हेलो बच्चों, मैं दीपक झा आपका केमिस्ट्री एजुकेटर आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग ठोसों में संकुलन को देखेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पैकिंग इन सॉलिड्स बोलते हैं। देखिए, मैंने लिखा है कि किसी क्रिस्टल के ठोसों के अवयवी कण के संकुलन को स्पष्ट करने के लिए अवयवी कणों को समान आकार के ठोस गोलों के रूप में मान लिया जाता है। जैसे हमारे पास कोई ये अवयवी कण है, जैसे ये हमारे पास अवयवी कण है, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक ठोस गोले के रूप में मान लेंगे। अब इन ठोस गोलों को किसी नियत स्थान पे इस प्रकार लगाया जाता है कि ये इसमें मैक्सिमम गोले लग सके, अधिकतम संख्या में गोले लग सकें, जिससे क्या होगा कि इसका जो पैकिंग इफिशियंसी है वो मैक्सिमम हो। पैकिंग इफिशियंसी मैक्सिमम होने का मतलब है कि उसका घनत्व तो मैक्सिमम हो। तो हम लोगों ने आगे क्या लिखा, इन गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपलब्ध निश्चित स्थान में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अधिकतम गोले समा जाएं, जिससे अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त हो। इस प्रकार के संकुलन को निविड़ या समृद्ध संकुलन बोलते हैं। देखिए, यदि कोई हमारे पास एक नियत स्थान ये क्यूब था, इस क्यूब में हम लोग यदि देखें, इसमें कलर से पे नहीं जाएंगे हम लोग, कलर हमारा क्या है, सेम ही मान लेते हैं। अभी इसमें 2 रंग के मैंने गेंदों को लगाया है। तो ये जो हमारा एक ये क्यूब जो है, इस क्यूब में हम लोग ऐसे मैक्सिमम ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ जो है हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मैक्सिमम घनत्व दे। अब इनके कारण क्या होता है कि इसका जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, तो क्रिस्टल प्राप्त हो। इस प्रकार के संकुलन को निविड़ या समृद्ध संकुलन बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो जितने गोलों के साथ टच करेगा, जैसे यहाँ यदि एक कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये है, ये देखिए इस गोले के साथ सट रहा है और इस गोले के साथ सट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उसका उपसह संयोजन। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजन। मतलब ये गोला कितने गोलों से निकटतम स्थान पे है, तो यहां कितने गोलों से है? 2 गोलों से है, तो इसका उपसह संयोजन क्या होगा? 2 होगा। तो उपसह संयोजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी क्रिस्टल जालक में एक गोला जितने गोलों से घिरा रहता है उपसह संयोजन कहलाता है। मतलब कोई एक गोला कितने गोलों से सटा हुआ है वो उसका क्या कहलाएगा? उपसह संयोजन। अब यदि हम लोग संकुलन के प्रकार को देखें तो हमारे पास संकुलन के 3 प्रकार होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग उनके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। यदि हम लोग ठोसों में संकुलन के प्रकार को देखें तो हमारे पास ठोसों में संकुलन के 3 प्रकार होते हैं। पहला एक विमीय निविड़ संकुलन होता है, दूसरा द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है और तीसरा त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता है। अब यदि हम लोग एक विमीय निविड़ संकुलन को देखें तो क्या होगा कि किसी स्ट्रेट लाइन में, किसी रेखा पे स्ट्रेट लाइन में यदि इसके अवयवी कण, जिसको हम लोगों ने ठोस गोलों के रूप में माना है, उनको यदि एक दूसरे से स्पर्श करते हुए लगा दिए जाएं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन में क्या होगा, जब ठोस के कणों को प्रदर्शित करने वाले गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किए जाते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। यहां क्या है कि एक गोला दूसरे गोले से स्पर्श करेगा, हर गोला दूसरे गोले से स्पर्श करेगा और यह एक पंक्ति में लगा हुआ रहेगा। क्या लगा रहेगा? एक पंक्ति में लगा हुआ रहेगा। यदि हम लोग यहां एक विमीय निविड़ संकुलन में
उप सहसंयोजन के बारे में बात करें, देखिए यदि उप सहसंयोजन के बारे में बात करें तो क्या बोला गया था उप सहसंयोजन में कि कोई एक गोला जितने मैक्सिमम गोलों को स्पर्श करता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने गोलों को स्पर्श करेगा वो उसका क्या होगा, उप सहसंयोजन होगा। जैसे हम लोग कोई एक गोला लेते हैं, ये हमारा कोई एक गोला है, यदि इस गोले को देखें तो ये गोला किसी दो गोलों से स्पर्श करता है, दो गोलों को स्पर्श करता है, तो इसका उप सहसंयोजन कितना होगा, उप सहसंयोजन बराबर कितना होगा, 2। तो मतलब एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजन का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब यदि द्विविमीय निविड़ संकुलन देखें तो द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या होगा कि हमारा जो एक विमीय निविड़ संकुलन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर को सटा सटा के लगा दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, द्विविमीय निविड़ संकुलन होगा। अब द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं कि हम लोग क्या करें कि इसके नीचे जो हमारा दूसरा एक विमीय निविड़ संकुलन के जो गोले हैं जो एक दूसरे से टच करते हुए रहेंगे, इसको यदि इस दोनों को एकदम स्पर्श करते हुए रख जाएंगे तो एक अलग प्रकार का अरेंजमेंट होगा, और यदि इसके गड्ढों में लगाएंगे तो अलग प्रकार का हमारा संकुलन होगा। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप यहां तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। तब तक यदि हम द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में बात करें तो द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब देखिए द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कैसे होगा। जैसे हमारे पास किसी एक लाइन में गोले लगे हुए हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये सब एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। यदि ये जो एक विमीय निविड़ संकुलन है, ऐसे ही एक और ठीक इसके नीचे लगा दें, फिर इसके नीचे फिर एक ठीक इसके नीचे लगा देते हैं, फिर ठीक इसके नीचे लगा देते हैं। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। अब देखो यहां वर्ग कैसे बन रहा है। देखो कि किसी एक गोले को हम लोग लें, जैसे मैंने इस गोले को कलर कर दिया, तो यह गोला देखो कितने गोलों को टच कर रहा है। यह गोला एक गोले, दो गोला, तीन गोला और चार गोलों को टच कर रहा है। अब जितनों को ये टच करेगा वो उसका उप सहसंयोजन होगा। मतलब यदि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन के बारे में बात करें तो इसका क्या होगा, उप सहसंयोजन क्या होगा, चार होगा। क्या होगा, उप सहसंयोजन 4 होगा। अब यदि हम लोग इस गोले को देखें तो ये गोला, इस गोले, एक गोला, दो गोला, एक गोला, दो गोला, तीन गोला और चार गोला, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 और 4। इसके कारण एक वर्ग का निर्माण करेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके कारण जो जालक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, वर्ग जालक। ये क्या बनाएगा, वर्ग जालक का निर्माण करेगा। तो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में क्या होगा कि कोई एक गोला किसी चार गोलों से जुड़े हुए होंगे। पहली बात, इसका निर्माण कैसे होगा कि हमारे पास कोई ए टाइप का लेयर है, दूसरा भी ए टाइप का लेयर है, तीसरा भी ए टाइप का लेयर है और चौथा भी ए टाइप का लेयर है।
तो ये कैसा बनाएंगे अरेंजमेंट, इनके अरेंजमेंट को बोलेंगे ए ऐसे आगे चलते रहेंगे, तो इनको बोलेंगे हम लोग ए अरेंजमेंट। अब द्विमीय या षटकोणीय निविड़ संकुलन के बारे में बात करें तो हमारे पास कोई एक लेयर पे गोले लगे हुए हैं। अब ठीक इसके नीचे में नहीं लगाना, अब क्या करना है, हमको इनके गड्ढों में लगाना है। दूसरा लेयर जो होगा, ये जो गड्ढे हैं दो गोलों के बीच में गड्ढा, वहां लगाना है। तो इनके कारण जो हमारा बनेगा उसको क्या बोलेंगे, द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। बना के दिखाते हैं। तो इस गड्ढे पे हम लोग बना लेते हैं। पुनः हम लोग यहां से बना लेते हैं। फिर इसके नीचे लगेगा, गड्ढों में लगाना है। देखो हमारे पास एक प्रकार का लेयर है जिसको ए लेयर बोल देंगे, दूसरे को क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बी लेयर, ये ए लेयर, ये हमारा बी लेयर। तो देखो यहां जो लेयर बनेगा उसके कारण जो सिस्टम बनेगा, इसको ए बी ऐसे जाएगा। अब देखो ये जालक का कैसा निर्माण करेगा, किसी एक को हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई एक गोला है। अब देखो ये गोले कितने गोले से सटे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 गोलों से सटा हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 गोलों से सटा हुआ है। इसके कारण जो जालक का निर्माण होगा उस जालक को बोलेंगे षटकोणीय जालक। देखो ये एक हेक्सागन बनाएगा। क्या बनाया, ये एक हेक्सागन। आपको दिख रहा है कि नहीं, ये कैसे जालक का निर्माण कर रहा है, षटकोणीय जालक। तो ये क्या बनाएगा, षटकोणीय जालक का निर्माण करेगा। अब इसका उपसंयोजन देखते हैं। देखो एक गोला कितने गोलों से जड़ छुटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका उपसंयोजन कितना होगा, 6 होगा। क्या है, उपसंयोजन इसका कितना होगा, 6 होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यदि द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन होगा तो उसके कारण वर्ग जालक बनेगा, उसके लेयर ए के फॉर्म में लगे हुए होंगे और उसका उपसंयोजन जो होगा 4 होगा, क्योंकि वो 4 से जुड़ा हुआ है। यदि हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन देखेंगे, द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन देखेंगे, तो इसमें हमारा जो एक गोला होगा वो किसी 6 गोलों से जुड़ा हुआ होगा। इसके कारण इसका जो है उपसंयोजन जो है वो 6 होगा। अब इनके कारण जो क्रिस्टलीय जालक बनेंगे उस जालक को क्या बोलेंगे हम लोग, षटकोणीय जालक बोलेंगे। और यहाँ क्या है, एक लेयर हमारा ए है, दूसरा लेयर बी है, तीसरा फिर ए है, चौथा बी है, और ये ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे ऊपर और नीचे। तो इसके कारण जो हमारा लेयर बनेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ए बी। तो ये हमारा था द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब हम लोग बात करेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको कॉपी कर लीजिए।
यदि हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में बात करें तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विविमीय वर्ग संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, पहला तो ये बनाएंगे, और दूसरा क्या बनाएंगे, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यदि द्विविमीय हम लोग निविड़ संकुलन देखें तो वो दो प्रकार का हुआ था। हमारा एक क्या हुआ था, द्विविमीय वर्ग संकुलन, और दूसरा क्या हुआ था, द्विविमीय षटकोणीय संकुलन। यदि हम लोग द्विविमीय निविड़ वर्ग संकुलन को देखें तो क्या था कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, ये हमारे पास क्या था, एक लेयर था। ये इस लेयर में जो हमारा एक विमीय था ये डायरेक्ट इसके ऊपर लगे हुए थे। क्या थे, ये डायरेक्ट इसके ऊपर लगे हुए थे। अब ये जो लेयर बना उस लेयर को ठीक इसके ऊपर रख देंगे तो इसके कारण जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विविमीय वर्ग संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो देखिए इसके कारण जो जालक का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, देखो ये घन के आकार का दिख रहा है, घन है, इसको क्या बोलते हैं, सरल घनीय जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल घनीय जालक। और ये हमारा सिर्फ एक यूनिट सेल है, एकक कोशिका है, तो इसको क्या बोलेंगे, सरल घनीय एकक कोशिका बोलेंगे। आप इसको देख सकते हैं, ये घन के आकार का है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या, षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब यदि हम लोग द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है कि द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। अब हमारे पास जो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन होगा उसमें हमारे पास कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। देखिए यदि इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा जो बीच वाला गोला ये 6 गोलों से जुड़ा हुआ है, तो ये द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन का एक एकक कोशिका है। अब इस एकक कोशिका में ऐसे ही हम लोग यदि दूसरे लेयर को लें तो हम लोग को क्या करना है कि द्वितीय परत को प्रथम परत के ठीक ऊपर रखना है। क्या करना है, द्वितीय परत को, ये जो हमारा फर्स्ट लेयर है ये भी षटकोणीय निविड़ संकुलित है, इसके ठीक ऊपर हमको रखना है। तो देखिए यदि आप इसको ठीक इसके ऊपर हम लोग रखें तो इसके कारण आपको खाली स्थान दिखेंगे। क्या दिखेंगे, खाली स्थान दिखेंगे। ये हमारा खाली स्थान दिखेगा, और ये जो खाली स्थान देखिए ये छेदा खाली स्थान दिख रहा है। इन रिक्तियों को हम लोग, इसमें दो प्रकार के रिक्तियां होते हैं, एक हमारा चतुष्फलीय रिक्तियां होता है और एक हमारा अष्टफलीय रिक्तियां होता है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि चतुष्फलीय रिक्तियां क्या होती है, अष्टफलीय रिक्तियां क्या होती है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है और इनका निर्माण कैसे होता है। तो अभी हमारा जो एक परत है, एक परत के ठीक ऊपर दूसरे परत को रख देना है। जैसे हम लोगों ने एक परत के ऊपर ये दूसरा परत रख दिया, इसके कारण हमारे जो इस प्रकार की संरचना होगी, इसमें दो प्रकार की रिक्तियां होंगी, एक हमारा चतुष्फलीय होगा और हमारा दूसरा क्या होगा, अष्टफलीय होगा। तो इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे। आज का सेक्शन आपको समझ में आया ये कमेंट करके बताइए, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीजे सर, मतलब दीपक झा सर, एंड ये आपका अपना ब्लूप्रिंट डिजिटल है। आपका दिन शुभ हो।